नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी करंट की क्लास है। आज हम पिछले सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन पर हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम सारणी देखेंगे, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए। टोटल 35 क्वेश्चन है दोस्तों। खेल से हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से भी 5 क्वेश्चन है। स्थान से की बात करें तो स्थान से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार से 4 क्वेश्चन है। पुस्तक से 1 क्वेश्चन लिया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी से भी 1 है और योजना से भी 1 क्वेश्चन है। लास्ट बात करें विविध की, तो विविध से टोटल 12 क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है। जापान में आयोजित हो रही थी ये। तो इसके ऑप्शन है, ए है गुलवीर सिंह, बी है अविनाश साबले, सी है जिनसन जॉनसन और डी है तेजस सिरसे। तो जापान में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में जो पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? गुलवीर सिंह ने। बात की जाए दोस्तों गुलवीर सिंह की, तो पिछला रिकॉर्ड इन्हीं के नाम था। अब इस रिकॉर्ड में बात करें इनकी, तो गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर रेस को 13 मिनट 11 सेकंड और 82 मिली सेकंड में पूरा किया है। जो पिछला रिकॉर्ड था वो उनका था 13 मिनट 18 सेकंड और 92 मिली सेकंड का था, जो कि एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। इन्होंने पिछला रिकॉर्ड अपना तोड़ करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है 13 मिनट 11 सेकंड और 82 मिली सेकंड का। तो गुलवीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर। आगे देखेंगे। हाल ही में रक्षा कांदासामी ने क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट का खिताब जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? ए है तीरंदाजी, बी है तैराकी, सी है बैडमिंटन और डी है टेनिस। तो रक्षा कांदासामी ने क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है और उनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन के। मात्र 16 वर्ष की ये बालिका है और इन्होंने क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। क्लियर। आगे देखेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन यानी कि IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? ए है मोहित मल्होत्रा, बी है अनिरुद्ध मोहन, सी ऑप्शन है पंकज आडवाणी और डी है कमल चावला। तो किसने जीती है विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप? कमल चावला ने। कमल चावला जी की बात करें तो भारत का अनुभवी खिलाड़ी है कमल चावला। उनके द्वारा कहाँ आयोजित की जा रही है? उलान बटोर में, मंगोलिया के उलान बटोर शहर में आयोजित की जा रही थी टूर्नामेंट। इसमें विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के असद इकबाल को हरा करके कितने से 6-2 से हरा करके अपना पहला विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये इनका पहला टूर्नामेंट है जो कि पुरुष रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। जबकि भारत के मलकीत सिंह की बात करें दोस्तों, मलकीत सिंह और महिला वर्ग में बात करें विद्या पिल्लई और कीर्तिना पांड्यान ने इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। तो गोल्ड मेडल भारत के कमल चावला द्वारा जीता गया है। महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला वर्ग में विद्या पिल्लई और कीर्तना ने
कांस्य पदक जीता है। साथ ही पुरुष वर्ग में भी कांस्य पदक मलकीत सिंह जी द्वारा भी जीता गया है। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहां शुरू हुई है? ए है लखनऊ, बी है नालंदा, सी है रांची और डी है कटक। 14वें नंबर की हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हो चुका है और इसकी शुरुआत कहां हुई है? रांची में। और जो स्टेडियम की बात करें दोस्तों, तो इसका आयोजन रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है, जो कि 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ आयोजित की जा रही है? रांची में किया जा रहा है। और स्टेडियम की बात की जाए तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कहाँ पड़ता है? ये रांची में पड़ता है। क्लियर। और इसका आयोजन 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए है डेविन ब्रावो, बी है साकिब अल हसन, सी है ट्रेविस हेड और डी ऑप्शन में है आपका ए और बी दोनों। तो क्या आंसर होगा? ए और बी दोनों, यानी कि डेविन ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज के हैं और साकिब अल हसन की बात करें तो ये बांग्लादेश के हैं। इनका अभी मैच चल रहा था, ये फाइनल अभी कल ही समाप्त हुआ था, टेस्ट मैच भारत के साथ। तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ये डेविन ब्रावो और साकिब अल हसन ने। क्लियर। आगे देखेंगे, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है सुजीत पुष्पाकर धारकर, बी है अमरप्रीत सिंह, सी ऑप्शन है RKS भदौरिया और डी है BS धनोवा। तो वायुसेना का अभी कुछ दिन पहले ही प्रमुख बनाया गया था, अब उप प्रमुख की भी नियुक्ति हो गई है। तो उप प्रमुख के पद पर कौन नियुक्त किया गया है? सुजीत पुष्पाकर धारकर जी को। और जबकि प्रमुख की बात करें तो प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। इनको हाल ही में अभी प्रमुख बनाया गया था वायुसेना का। क्लियर। तो वायुसेना का उप प्रमुख कौन बना है अभी? सुजीत पुष्पाकर धारकर जी। आगे देखेंगे, हाल ही में B1 लालवना को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है क्रोएशिया, बी है कंबोडिया, सी है अर्जेंटीना और डी है जापान। तो B1 लालवना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। B1 लालवना की बात की जाए दोस्तों तो ये 1998 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान की बात करें इनकी तो ये वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब इनको कंबोडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में KKN दारूवाला का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ए है संगीतकार, बी ऑप्शन है लेखक, सी है निर्देशक और डी है गीतकार। तो KKN दारूवाला का संबंध किससे है? लेखक थे ये, है ना, लेखक। और इनके द्वारा लिखी गई अंग्रेजी में लघु कथाएं और कविताएं बहुत लोकप्रिय थी और 1984 में 1984 में इनको कविता संग्रह थी इनकी द कीपर ऑफ द डेड, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर है। तो KKN दारूवाला का संबंध किस क्षेत्र से है? लेखक थे ये और इनके द्वारा लिखित अंग्रेजी लघु कथाएं और कविताएं बहुत ही लोकप्रिय थी और इनको 1984 में द कीपर ऑफ द डेड कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है श्रेम्स कुमार, बी है नवीन कुमार, सी है रश्मि चौहान और डी है डॉक्टर सुभाष चंद्रा। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? श्रेम्स कुमार जी को। बात की जाए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के गठन की दोस्तों तो 27 फरवरी 1939 को इसका गठन किया गया था, 27 फरवरी 1939 को। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो रफी मार्ग नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसका जो कार्य है वो भारतीय समाचार पत्रों के हितों की रक्षा करना ही इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का मुख्य कार्य है। ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन बना है? श्रेम्स कुमार जी को। आगे देखेंगे, हाल ही में
शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है म्यांमार, बी है ब्रिटेन, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है जापान। तो शिगेरू इशिबा को जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जापान। आगे देखेंगे, अभी स्थान से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की बैठक कहां आयोजित हुई है? ए है पुणे, बी है हैदराबाद, सी ऑप्शन है नई दिल्ली और डी है बेंगलुरु। तो भारत और म्यांमार की जो संयुक्त व्यापार समिति की बैठक हुई है वो कहां हुई है? नई दिल्ली में। और इसका बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था कि आपसी विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी। इसमें आपसी विकास हो इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। जबकि भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत की कुल सीमा म्यांमार के साथ कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर, जिसमें भारत के 4 राज्य म्यांमार देश के साथ सीमा साझा करते हैं। बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर की सीमा अपने जो है म्यांमार के साथ साझा करते हैं। ठीक है, तो म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर सीमा साझा होती है, जिसमें भारत के 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को राज्य में लागू किया है? ए है मणिपुर, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है तमिलनाडु। तो किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? उत्तराखंड ने। ठीक है, और इसके सीएम कौन है उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी। इनके द्वारा संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को लागू कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टाटा स्टील द्वारा कहां भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा की शुरुआत की गई है? ए है बिहार, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी है छत्तीसगढ़। तो टाटा स्टील द्वारा भारत की जो सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा शुरू की गई है वो कहां की गई है? ओडिशा में। और दोस्तों उड़ीसा में बात की जाए तो उड़ीसा के कलिंगनगर में 27,000 करोड़ रुपए के निवेश किया गया है इसमें, और उड़ीसा के कहां हुआ है? कलिंगनगर में। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की बेनाम चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? ए है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी है उत्तराखंड। तो दलाई लामा जी के नाम पर जो चोटी का नाम रखा गया है वो किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। बात की जाए दोस्तों, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान, जिसको निमास बोला जाता है, उसकी एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग पश्चिम कामेंग इलाके में स्थित हिमालय के गोरी चेन रेंज में एक अनाम और अनसुई जो चोटी है 6,383 मीटर ऊंची चोटी है, इस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और टीम ने परम पावन के 6वें दलाई लामा रिगजेन त्यांगस्यांग ग्यात्सो के सम्मान में इस चोटी का नाम त्यांगस्यांग ग्यात्सो पीक रखा गया है। ठीक है, तो क्या रखा गया है? त्यांगस्यांग ग्यात्सो पीक, इस चोटी का नाम रखा गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और इस चोटी को किस टीम की संस्थान द्वारा चढ़ा गया है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान की टीम के द्वारा इस चोटी को कंप्लीट किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहां किया गया है? ए है रायपुर, बी है आसनसोल, सी ऑप्शन है पुणे और डी है गांधीनगर। तो कहां किया गया है? 20वें दिव्य कला मेले का आयोजन पुणे में। और इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्रालय की ओर से नवी सांगवी में पीडब्ल्यूडी मैदान पर दिव्य कला मेले का उद्घाटन वहां के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा इस मेले के उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? आगे देखें, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहां किया गया है? ए है हैदराबाद, बी है रांची, सी है बेंगलुरु और डी है जयपुर।
तो बीसीसीआई द्वारा जो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। दोस्तों बीसीसीआई की बात की जाए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं कौन है? रोजर बिन्नी साहब इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में पुरस्कार से संबंधित अभी हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ए है श्री हरि नटराज, बी है ऋचा मिश्रा, सी है प्रत्याशा रे, और डी है शिखा टंडन। तो एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए जिसे चुना गया है वो कौन है? प्रत्याशा रे जी को। और जो अभी गुवाहाटी में फरवरी में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, उन गेम्स में तैराकी के क्षेत्र में इनके द्वारा कुल 6 पदक जीते गए थे, जिनमें से 4 गोल्ड मेडल थे, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता गया था। ठीक है, तो प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के एंड्रो गांव को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत गांव का पुरस्कार मिला है? ए है असम, बी है तेलंगाना, सी ऑप्शन है मणिपुर, और डी है महाराष्ट्र। तो एंड्रो गांव जो है उसको सर्वश्रेष्ठ विरासत का गांव का पुरस्कार मिला है, जो कि मणिपुर राज्य में है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में मणिपुर के एंड्रो गांव को हेरिटेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, और यह कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन के प्लेनेसरी हॉल में आयोजित किया गया था। तो मणिपुर का गांव है ये एंड्रो गांव, जिनको 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत गांव घोषित किया गया है। आगे देखेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ए है रजनीकांत, बी है आशा पारिक, सी है रेखा, और डी है मिथुन चक्रवर्ती। तो क्या होगा राइट आंसर? मिथुन चक्रवर्ती जी को। इनको 2024 का, रेखा जी को 2023 में दिया गया था, आशा पारिक को 2022 में, और रजनीकांत जी को 2021 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह पुरस्कार 1969 में दादा साहब फाल्के की विरासत का सम्मान करने के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पिता के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ए है शाहरुख खान, बी है सलमान खान, सी है अक्षय कुमार, और डी है रणवीर सिंह। तो आईफा अवार्ड 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है? शाहरुख खान को। किस फिल्म के लिए? जवान फिल्म के लिए, है ना। जवान मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। बात की जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म की दोस्तों, तो फिल्म एनिमल है, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जी हो गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो रानी मुखर्जी को दिया गया है, जो कि मिसेज चटर्जी वर्सेज मिसेज नॉर्वे के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात करी जाए तो विधु विनोद चोपड़ा जी को, जो कि 12वीं फेल मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखेंगे पुस्तक से संबंधित अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा खाकी में स्थित प्रज्ञ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? ए है मनोज वाजपेयी, बी है अखिल धामी, सी है अनिल रतूड़ी, और डी है सुलोचना रावत। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उनके द्वारा एक पुस्तक है खाकी में स्थित प्रज्ञ नामक का भी विमोचन किया गया है। उस पुस्तक का लेखक के बारे में पूछा गया है, तो उनके लेखक कौन है? अनिल रतूड़ी जी। अनिल रतूड़ी जी की बात की जाए तो ये पूर्व डीजीपी हैं अनिल रतूड़ी जी, और इनकी पुस्तक एक आईपीएस अधिकारी के रूप में अपने संस्मरण एवं अनुभव को साझा किया है। इस पुस्तक के में जो अनिल रतूड़ी जी ने अपना जो बात बताई है वो एक अधिकारी की स्मृतियों एवं अनुभव पर आधारित है अनिल रतूड़ी जी की, और इनका अभी पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा विमोचन किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित है। हाल ही में डीआरडीओ और किस आईआईटी संस्थान ने ABHED हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार
की है? ए है IIT रुड़की, बी है IIT मद्रास, सी है IIT कानपुर और डी है IIT दिल्ली। तो DRDO जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है उसके साथ मिलकर IIT दिल्ली ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। और बात की जाए दोस्तों DRDO की, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेस्ट नामक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। ठीक है, आगे देखते हैं। योजना से संबंधित सवाल है भी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM 7 योजना को शुरू किया है? ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है त्रिपुरा और डी है केरल। CM 7 योजना तो किस राज्य ने शुरू की है? त्रिपुरा ने। इसके उद्देश्य की बात की जाए दोस्तों, इस योजना को उद्देश्य क्या था शुरू करने का? तो प्रतिभाशाली छात्रों को समर्थन करना और यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय मुद्दे उनकी शिक्षा में बाधा न बने। इस योजना के तहत जो माध्यमिक यानी कि 10th के बच्चे हैं उनको, और जो +2 लेवल तक के बच्चे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में जो टॉप 100 बच्चे हैं उनको प्रति माह 5,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा, ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई सुनिश्चित रूप से जारी रख सकें। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में विविध से संबंधित अभी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समुदाय समूह का दर्जा प्रदान किया है? ए है त्रिपुरा, बी है असम, सी है ओडिशा और डी है मणिपुर। तो किस राज्य सरकार ने मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा प्रदान किया है? ओडिशा सरकार ने। क्लियर है, आगे देखेंगे। हाल ही में एक पेड़ मां के नाम ऐप किसने लॉन्च किया है? ए है JP नड्डा, बी है अनुराग ठाकुर, सी है ज्योतिराव सिंधिया और डी है मनोहर लाल खट्टर। तो एक पेड़ मां के नाम जो अभी ऐप लॉन्च की गई है उसको किसने लॉन्च किया है? ज्योतिराव सिंधिया जी ने। बात की जाए दोस्तों एक पेड़ मां के नाम अभियान की, तो इसकी शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को होता है उस वक्त अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी, जो कि बुद्ध जयंती पार्क में एक पौधा लगाकर की गई थी। ठीक है, तो एक पेड़ मां के नाम जो ऐप है उसको अभी लॉन्च किया गया है ज्योतिराव सिंधिया जी द्वारा, लेकिन जो ये अभियान था इसकी शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था, जो कि बुद्ध जयंती पार्क से शुरू किया गया था। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ए है अमित शाह, बी है पीयूष गोयल, सी है राजनाथ सिंह और डी है JP नड्डा साहब। तो किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन था उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए है नरेंद्र मोदी, बी है अश्विनी वैष्णव, सी है निर्मला सीतारमण और डी है द्रौपदी मुर्मू। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यह भारत सरकार द्वारा राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक सुपर कंप्यूटिंग क्षमता में अग्रणी होने के लिए स्वदेशी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस मिशन का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ए है S जयशंकर, बी है अमित शाह, सी है नितिन गडकरी और डी है JP नड्डा। तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? नागपुर में किया गया है, और किसके द्वारा? नितिन गडकरी साहब द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? ए है 35वां, बी है 39वां, सी है 41वां और डी है 45वां। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 39, यानी कि एक स्थान का सुधार हुआ है, पहले 40 था अब 39 हो गया है। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये
इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसको विप्रो बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है ना, ठीक है। और यह संगठन दुनिया भर में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देता है और सरकारों, व्यवसायों और समाजों को बौद्धिक संपदा के लाभों का एहसास कराने में मदद करता है। इस संगठन के मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों, तो इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 193, 193 इसमें सदस्य देश हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ए है पहले, बी है दूसरे, सी है तीसरे और डी है चौथे। तो अभी एशिया पावर इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। और इसको किसने जारी किया है? लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक, जो कि ऑस्ट्रेलियाई संस्थान है, उसके द्वारा जारी किया गया है। उसके अनुसार भारत तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में सितंबर 2024 के दौरान भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ए है ईरान, बी है यूक्रेन, सी है उज्बेकिस्तान और डी है श्रीलंका। तो भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उज्बेकिस्तान में। इसको भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उज्बेकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं खोजायेव जमशेद अब्दुखाकीमोविच, उनके द्वारा जो ताशकंद था उसमें द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के निवेशकों को जो है उनमें आपस में विश्वास को बढ़ावा देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 5G ओपन RSN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? ए है पीयूष गोयल, बी है एस जयशंकर, सी है ज्योतिराव एम सिंधिया और डी है अमित शाह। तो 5G ओपन RAN का जो उद्घाटन किया है वो किसके द्वारा किया गया है? ज्योतिराव एम सिंधिया जी द्वारा किया गया है। और इसके उद्देश्य की बात की जाए दोस्तों, तो प्रयोगशाला, कोर, एक्सेस, ट्रांसपोर्ट, क्लाउड और सुरक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण भारतीय 5G पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में इसमें सहायता मिलने वाली है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन चलेगी? ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डी है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कौन सा होगा राइट आंसर? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में जो है, इसमें 3 टर्मिनल है। इन तीनों टर्मिनल में जो टर्मिनल 1 है वो अलग है और टर्मिनल 2 और 3 एक साथ है। तो इनको आपस में कनेक्टिविटी के लिए, समय की बचत के लिए, यात्रियों के लिए ये एयर ट्रेन चलाई जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित सेक्टर के वर्कर्स के लिए मिनिमम मजदूरी दर कितनी कर दी है? ए है 783 रुपये, बी है 868 रुपये, सी ऑप्शन है 954 रुपये और डी है 1035। तो केंद्र सरकार द्वारा भी जो असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं उनके लिए मिनिमम मजदूरी दर क्या कर दी है? 783 रुपये कर दी गई है, ठीक है। अंतिम सवाल देखते हैं आज का, हाल ही में किस राज्य ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है? ए है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य द्वारा गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हमारे इस चैनल पर एसएससी जीडी के लिए जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो आप उन क्लासों का फायदा उठा सकते हैं और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।